तो अब हम करेंगे मेंटल मैथ कक्षा 6 का अगला भाग। और इस भाग में हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 2। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चों जो हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13। ठीक है, मैंने नहीं लिखे हैं अब की बार, तो मैं सीधा करूँगा। पहले पढ़ लेते हैं। देखो, और छोटे तरीके से करूँगा। रवि ने दोपहर व रात के भोजन पर 450 खर्च किए, तो उसे एक सप्ताह के दोपहर व रात के भोजन के लिए कितना धन देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो वो एक दिन में खर्च करता है 450 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 13 ये लिखे, तो मैं लिख लेता हूँ रवि का एक दिन का खर्च। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि दोपहर और रात का। ठीक है ना, आप छोटे तरीके से लिखिए। 450 हो गया एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो रवि का 7 दिनों का खर्च, 7 दिनों का कितना होगा? ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देंगे। 450 को 7 से गुणा कर दीजिए, जीरो यूं की यूं। 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो 3150 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। अब 14 प्रश्न में देखो लिखा मान बताओ। ठीक है, संख्या आपने देख ली, मान बताओ। आइए करना शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर रख लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं। 14 मान बताना बच्चों, और हमारे पास लिखा है मान बताओ। लिख लेता हूं मैं, मान बताओ। तो 735 जमा ब्रैकेट 150 भाग 10, ये तो मान बताना। 735 जमा का निशान। अब 150 को 10 से भाग देंगे, तो आप इधर भाग दे के देख सकते हैं। इस तरीके से भी दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो 0 से 0 आ गया 15। तो अब इसमें 15 जमा कर देना, तो 750 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल बताओ। अब बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 9 को 4 बार लिख दो, 9 9 9 9। ठीक है, ये हो गया। फिर लिखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है बच्चों 0 से शुरू होती है। सबसे छोटी देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटी क्या हो गई? 0। तो इनका गुणनफल बताना है। अब देखो किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। आइए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये वाला लिखा, एक दूध वाला सोमवार को 50 लीटर दूध सप्लाई करता है। ठीक है, आगे लिखा अगले दिन वह 40 लीटर दूध सप्लाई करता है। सोमवार को क्या? 50 लीटर। ठीक है, अगला दिन कौन सा हो गया? मंगलवार। मंगलवार को क्या? 40 लीटर दूध सप्लाई। यदि दूध का मूल्य 75 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को कितने रुपए मिलेंगे? अब देखो कुल दूध कितना किया? 50 और 40 90 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बच्चों इस तरीके से। कुल दूध हो गया बच्चों 50 जमा 40 बराबर 90 लीटर हो गया बच्चों। दूध 90 लीटर लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, दूध का मूल्य है बच्चों 75 रुपये। ठीक है, तो 90 लीटर का मूल्य कितना होगा? तो 90 को 75 से गुणा कर देना है। तो 0 यूं क्यों, ये 0 9 से गुणा करो। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। तो ये आ गया 6750 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये आपका
प्रश्न हल हो गया है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर जो हम करेंगे, प्रश्न नंबर करते हैं 17। 17 में देखो क्या लिखा है। 17 में लिखा है मान बताइए 22,765 गुणा 145 और घटा 22,765 गुणा 45। अब देखो प्रश्न तो आपने देख लिया है, आइए इसको मैं लिख लेता हूँ इधर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर मान बताना है, मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करो तो 22,765 गुणा 145 घटा 22,765 और गुणा यहाँ पर 45, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दो पद हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो इनमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 22,765 जो दोनों तरफ आया हुआ है, इनमें से एक ले लेंगे, गुणा का निशान लगाओ, ब्रैकेट बना दो। अब 145 बीच में घटा का निशान है, घटा और 45 ऐसे, तो 22,765 गुणा, अब 145 में से 45 घटाना है तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब 100 से गुणा कर दो तो 22,765 को 1 से गुणा करेंगे तो 22,765 ही आएगा और पीछे 2 जीरो लगा दी। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने पहले ये क्यों किया। पहले देखो ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको सोल्व करने से प्रश्न क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप 22,765 को इस तरीके से करते हैं, 22,765 और फिर 145 से इसकी गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और गलत भी हो सकता है। तो आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। 18 में क्या लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं बच्चों और फिर उसके बाद करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 कहता है, देखो यदि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है तो 40 बल्लों व 40 गेंदों का मूल्य क्या होगा। 40 बल्ले खरीदने, 40 ही गेंदें खरीदनी है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ छोटे तरीके से, ठीक है ना। ये देखो अब बल्ले कितने, 40 और मूल्य कितना एक बल्ले का, 500। तो 40 का क्या होगा, 40 गुना 500 जमा, ठीक है। और गेंद कितनी है, 40 और एक गेंद का मूल्य कितना है, 50। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो 4 को 5 से गुणा करना, 4 पंजे 20, जीरो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 जमा। यहाँ भी 4 को 5 से गुणा करना है तो 4 पंजे 20, जीरो कितनी आ गई, 2, ये 2 जीरो। अब इसको जमा कर दीजिए, देखो इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े तक जीरो है तो जीरो लगा दो। 1000 पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 तो 2 का 2 और फिर ये 2। तो ये आ गया आपका उत्तर। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 हल हो गया है। अब हमें करना है प्रश्न नंबर यहाँ पर 19। अब पढ़ लेते हैं पहले 19 को। ये देखो लिखा है संख्या 73,024 में अंक 2 व 3 की अदला बदली की गई, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना। एक तो ये संख्या, अब अंकों की अदला बदली हो गई, 3 की जगह 2 लिखा गया और 2 की जगह 3 लिखा गया, तो फिर क्या बताना है, अंतर बताना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। अब हमारे जो संख्या थी वो थी 73,024। अब अंकों की अदला बदली यहाँ पे लिख देता हूँ, अंकों की अदला बदली। तो अंकों की अदला बदली में यानी 3 की जगह लिखा गया 2, 0 और 2 की जगह लिखा गया 3, ये इस तरीके से। तो इनका अंतर बताना है। अब अंतर बताने के लिए यहाँ पर बच्चों मैं लिख देता हूँ इस तरीके से और घटा दीजिए आप। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 3 ही जाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे रह गया 2 में से 2 गए 0, तो 990 का अंतर आ गया बच्चों, ठीक है ना, अदला बदली करने पर। प्रश्न नंबर 20 करेंगे अब हम।
देखो लिखा है यहाँ पर, पढ़ लो पहले। यदि 70 डिब्बों में से प्रत्येक डिब्बे में 25 बोतलें हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे में 5 और बोतलें डाल दी जाएं तो बोतलों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है ना। 70 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में कितनी बोतलें हैं? 25। तो 70 में कितनी होंगी? पहले ये निकाल लो। फिर लिखा प्रत्येक डिब्बे में 5 बोतलें और डाल दी जाए, यानी कि 30 होंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। एक डिब्बे में बोतल, एक डिब्बे में बोतल कितनी है? 25। अब उसमें लिखा है कि 5 बोतलें और डाल दी जाए, यानी ये डाल दी तो कितनी हो गई? अब 30 हो गई। और डिब्बे कितने हैं बच्चों? डिब्बे हैं 70। तो 70 डिब्बों में बोतलों की संख्या, तो 70 में तो ज्यादा हो जाए ना, तो 70 को गुणा कर देना 30 से। 1 2 2 जीरो है, 7 को 3 से कर दे, 7 तिया 21, तो 2100 बोतलें हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। ऐसे करना है आपको। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। यदि 66 गुणा 12 बराबर 792 है, ठीक है ना, तो 660 गुणा 120 का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान है। अब ये प्रश्न तो देखो कितने आसानी से दिया हुआ है, और थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं आना। तो देखो 66 गुणा 12 बराबर 792, ठीक है, ये है। अब पूछा है 660 गुणा 120, तो क्या मान होगा? अब आप देखो 66 गुणा 12, भाई 66 गुणा 12 तो लिखा हुआ ना, लेकिन इसमें 2 जीरो ज्यादा है, तो इसके पीछे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये देखो प्रश्न नंबर 22 में, 356 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, 5 से वो संख्या भाग होती है, पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, 356, ठीक है ना, में संख्या जोड़नी है कोई, और फिर भाग करना है 5 से, यानी पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, शेषफल जिसे बोलते हैं। तो 5 से वो संख्या भाग होती है जिसके इकाई अंक पर या तो 0 आए या 5 आए। तो हमें इसमें कहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटा बताओ आप क्या होता है। देखो इसमें अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कर दे, 4 जोड़ दे तो कितना बन गया? 360 बन गया, जो ये 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम इसमें जोड़े 5 बनाने के लिए, या तो फिर इसमें 6, या फिर आप जोड़ सकते हैं 9, या तो 6 जोड़ना या 9 जोड़ना। अब छोटा अंक कौन सा? 6 है, ओ सॉरी 6 नहीं, ये 4। या तो इसमें 356 में हम 9 जोड़े या जोड़े 4 जोड़ेंगे तो 360, और 9 जोड़ेंगे तो 365 बन जाएगा। तो छोटा अंक कौन सा हुआ? 4 हुआ। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? यहां पर लिख देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ये आपका उत्तर बन गया। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपका हल हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। अब प्रश्न नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर 999 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब बच्चों 33 से पूरी तरह विभाजित करना है इसको, तो घटाना पड़ेगा।
अब बच्चों देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 23वां कर रहे हैं, तो 999 को 33 से आप पहले भाग कर लीजिए। 33 तिया 99, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया, आगे 9 है, 9 पे पाड़ा नहीं चलता ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये शेषफल बच गया, ऊपर 0 लगा सकते हैं। जब ऊपर से कोई संख्या नीचे उतारते हैं तो ऊपर 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 9 इसमें क्या है, ज़्यादा है। अगर हम इसमें से 9 को घटा दें तो बच्चों आ जाएगा कितना, 990। और 990 33 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। भाई 9 की जगह अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हो गई ना भाग, तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो वह संख्या कौन सी है, 9 है। तो लिख देंगे वह संख्या, यहाँ पर वह संख्या बराबर 9। तो ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न और ये भाग आपका हल हो गया है। आपको ये भाग कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले भाग पर। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।